डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो भारतीय प्रधानमंत्री हाल ही में मन की बात कर रहे थे और उसमें उन्होंने प्रतिभा सेतु पोर्टल का जिक्र किया है। ऐसा नहीं है, इसको लेकर न्यूज जो है पहली बार आई है। आप लोगों ने इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी भी होगी। मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ, क्या सच में इस पोर्टल से जॉब मिल भी रही है ना। क्या आपको सच में एक बड़ी उम्मीद जो है इस पोर्टल से रखने की जरूरत है। वर्तमान में पीएम ने क्या बोला है, किस तरह की रणनीति का पालन सरकार कर रही है ताकि जो लोग इंटरव्यू में रह जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पे एक अच्छी जॉब प्रोवाइड की जा सके। थोड़ा सा अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि प्रतिभा सेतु पोर्टल क्या है ना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2018 के आसपास यूपीएससी ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके अंदर पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम करके उसको बोला गया था। उस स्कीम में क्या था, जो लोग यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं या कुछ मार्क्स से रुक जाते हैं ना, 8 10 15 20 50 मार्क्स जो भी उनका जो गैप रह जाता है और वो लोग फाइनल लिस्ट में नहीं आते हैं, तो वो लोग यहाँ पर अपना डाटा जो है अपलोड कर सकते हैं, अपनी मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं, जिससे जो है प्राइवेट सेक्टर उनको जॉब प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। ध्यान से समझेगा इस मैटर को। 2018 में उनकी तरफ से, यूपीएससी की तरफ से पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम, इसका मतलब आप अपने मार्क्स जो हैं पब्लिकली डिस्क्लोज कर दीजिए। अगर किसी को अच्छा लगेगा कि आप एक डिजर्व कैंडिडेट हैं क्योंकि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आए हैं, मेंस क्वालिफाई करके आए हैं, तो आपको प्राइवेट कंपनी जो है जॉब देने की कोशिश करेंगी और आपकी जॉब की सरदर्दी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने की कोशिश रहेगी। चलिए, सरकार ने इसका नाम बदल के प्रतिभा सेतु पोर्टल कर दिया है ना, और सरकार ने इसको काफी अच्छे तरीके से लॉन्च करने की कोशिश की। सेम स्कीम है, कुछ खास बदलाव नहीं किए गए, नाम बदल दिया गया। वर्तमान सरकार की पॉलिसी आपको पता है कि नाम अच्छे अच्छे सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। उसी तरह का नाम जो है इसको दिया गया है प्रतिभा सेतु पोर्टल। सेतु का मतलब है ब्रिज है, किसके बीच में, प्रतिभा मतलब जो लोग इंटरव्यू में रह गए हैं लेकिन टैलेंटेड हैं, और उनके लिए एक पुल बनेगा जिससे वो, जिस पुल के माध्यम से वो लोग पहुंचेंगे प्राइवेट सेक्टर की तरफ। मतलब सरकार से उनका कोई खास लेना देना नहीं रहेगा, प्राइवेट सेक्टर उनको जॉब देने की कोशिश करेगी, है ना। क्या सच में जॉब मिली गई इस चीज को लेकर, है ना। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, क्या सच में जो लोग यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचते हैं क्या वो प्रतिभा के धनी होते हैं? इसमें तो देखो कोई दो राय है ही नहीं। क्यों दो राय नहीं है, पहले एक मिनट में इसको समझ लो। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत डिफिकल्ट स्टेज हो चुका है, फिर उसके बाद में नौ पेपर जो है आप यूपीएससी का मेंस को देते हैं, वहां से क्वालिफाई होने के बाद आप लोग जो है इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। सबसे पहली बात तो आपको इसको समझने की जरूरत। अब जब कोई व्यक्ति वहां तक पहुंचा और किसी वजह से वहां पर जाकर रुक गया, तो फिर उसका सिलेक्शन अगर नहीं हो पा रहा है तो उसको जो है यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ एक अच्छा जॉब देने की जरूरत होती है। वो टैलेंट पूरी तरीके से वेस्ट हो जाता है, यूपीएससी की तरफ से तो वेस्ट ही हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर में जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग उनको रख ले, हायर कर ले, मेंटरशिप प्रोग्राम में, टीचिंग के फॉर्म में, कुछ ऐसा वो लोग कर सकते हैं, या अपना कोई स्टार्टअप वो लोग शुरू करें। वो तो उनके खुद के एफर्ट्स हैं, सरकार की तरफ से कोई खास रिकॉग्नाइजेशन उनको नहीं मिलता है। तो प्रतिभा तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। अब सरकार, जैसे भारतीय पीएम ने अभी हाल ही में बोला है ना, मन की बात में उन्होंने बोला कि पहले लोग जो थे उनके पास कोई जरिया नहीं होता था, सरकार की तरफ से प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया और वहां पर 10,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पंजीकरण हो चुका है, मतलब लोगों ने अपने मार्क्स वहां पर अपलोड किए हैं। मैं जब उनकी ये बात सुन रहा था तो सबसे मुझे ये लगा कि शायद वो बताने वाले हैं कि कितने लोग अभी तक सेलेक्ट हुए हैं, है ना। तो 10,000 जैसे ही आंकड़ा मैंने सुना तो मुझे लगा कि अरे बहुत बढ़िया बात, 10,000 लोग सेलेक्ट हुए। लेकिन उन्होंने बाद में जब बोला कि 10,000 लोग पंजीकृत हो चुके हैं, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तब मुझे लगा कि हाँ कुछ खास इसके अंदर हुआ नहीं। तो मैंने, क्योंकि उनका मैटर सुना था, तो मुझे लगा कि देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या कुछ हुआ है। मैंने थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, थोड़ा डाटा निकालने की कोशिश की कि 2018 से लेकर 2025 तक का खेल हो चुका है, कितने लोगों को जो है इस पोर्टल के माध्यम से हायर किया गया है। तो आप लोग हैरान होंगे, अभी तक मुझे ऐसा कोई आंकड़ा नहीं मिला है जिससे मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कितने लोग हायर किए हैं प्राइवेट सेक्टर ने इसके माध्यम से। बिल्कुल, अब सरकार की तरफ से कोई आंकड़ा हो जो पब्लिक ना किया गया हो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप खुद सोचो, अगर सच में इसमें से हायरिंग हो रही होती तो क्या सरकार के प्रधानमंत्री या जो प्रमुख हैं, क्या वो नहीं बताते मन की बात में? क्या वो सच में सिर्फ इतना बोल के छोड़ देते कि इतने लोगों को पंजीकृत किया जा गया है? आपके पंजीकरण का क्या किया जाए?
सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान से इस बात को समझिएगा, हम सरकार के ज्यादातर फेवर में ही रहे हैं, लेकिन इस चीज को लेकर मैं इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिव इसलिए हूं क्योंकि यूपीएससी एक डिफिकल्ट प्रोसेस को फॉलो करता है। उसके बावजूद जाके एक बच्चा जो है प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर ले, मेंस को क्वालिफाई कर ले, इंटरव्यू में जाके रह जाए और उसको हायरिंग करने के लिए या उस टैलेंट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, उसके लिए कोई खास काम जो है किया नहीं जाता है। पोर्टल का क्या करें, बहुत सारे पोर्टल हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने अपने सीवी अपलोड कर रखे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के पोर्टल कम है क्या? कितने पोर्टल्स पे आप लोग जो है मेल करते ही रहते हैं, कितनी कंपनीज में आप लोग अप्लाई करते रहते हैं। बात तो तब है ना जब वहां से कॉल आपको आए, बात तो तब है ना जब आपको हायरिंग के लिए रखा जाए, बात तो तब है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई आंकड़ा नहीं मिला है। तो फिर क्या, फिर से मैं कह रहा हूं, कोई बहुत बड़ी जरूर आपको ये आलोचना लग रही होगी, लेकिन प्लीज है ना, यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर थोड़ा सा एक गंभीरता से इस मैटर को देखिएगा। बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा इस पोर्टल से। क्यों मत रखिएगा? ज्यादातर लोगों ने इस चीज को लेकर ही वीडियोस बनाया कि अब आप बहुत जल्द सेलेक्ट होने वाले हो, अब बहुत चीजें अच्छी होने वाली हैं, आप लोग फेल होके भी सफलता तक पहुंच सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूं। व्यवहारिक रूप से क्या सच में ऐसा कुछ हो रहा है, क्या होने की संभावना है? तो मैं तो अभी आपको यही कहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। कोई बहुत बड़ी होप मत रखिएगा। ठीक है, आपके जो मार्कशीट है आप उसको वहां पे अपलोड करके रख सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर कहीं कभी कोई कॉल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद मत रखिएगा। तो क्या करने की जरूरत है ना, इसको लेकर आपको क्या करने की जरूरत? मैं हमेशा ये कहूंगा कि अगर आप मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी करना है ना, तो सबसे पहले तो उसके अंदर ही बेस्ट करें, है ना। ये सोचे ही मत कि आपको फेल होना है। आप अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्मेंस करें, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, और अपने आप को फाइनल लिस्ट में हर हाल में लाएं। वो बात अलग है कि आप 1000वें नंबर पे आ जाएं, अगर 1000 वैकेंसीज हैं, आप लास्ट में आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, आप रिजर्व लिस्ट में आ जाएं, लेकिन आ जाएं। क्योंकि अगर उसके बाद का जीवन देखेंगे ना तो बहुत पेनफुल है, बहुत मुश्किलों से, क्योंकि मैंने उस दौर को देखा है, इसलिए मैं आपको हमेशा उस चीज को लेकर बताता हूं। वो चीज आपको बहुत ही नेगेटिव कर देती है, इसलिए वो सिचुएशन से कभी अपने आप को नहीं लाना है। दूसरी बात, अगर जो लोग रह भी जा रहे हैं, अब उनका क्या, सब तो सफल नहीं होंगे, तो कई सारे लोग असफल भी होंगे। तो आपको क्या करने की जरूरत है ना, पैरेलल प्लान बी को लेकर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। कोई स्टेट पीएससी पर काम करते रहिए, ईपीएफओ का कोई एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हो गवर्नमेंट सर्विसेज का, पहले उसको निकाल लीजिए। चाहे वो आरबीआई का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, स्टेट पीएससी को लेकर कोई एग्जामिनेशन हो, ईपीएफओ हो, है ना, आरओ वगैरह का एग्जाम लोग देते हैं। कोई भी एक जॉब ले लीजिए जो सिस्टम में आपको लेकर जाए। उम्मीद मत रखिएगा आपको प्राइवेट सेक्टर हायर करेगा। इस बार सरकार की तरफ से एक बड़ी स्कीम भी लॉन्च की गई है, मुझे उसके अंदर भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। 15,000 पे आपको मिलेंगे जब, अगर आपको कोई प्राइवेट कंपनी हायर करती। बात तो हायरिंग की ही है ना, आपके 15,000 के लिए हमें कौन हायर करेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं पे इस चीज को समझने की जरूरत है, बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। अपने एफर्ट को, अपने टैलेंट को खुद के बिहाफ पर जो है पॉलिश करना है, और हर हाल में जॉब को लेना है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।